क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। हमने इसका पहला लेसन पढ़ा था जो कि एक कविता थी ऊँट चला। हमने फिर इसमें एक्सरसाइज भी की थी पेज नंबर 3 पे। आज हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब आपको बताना है, अभी हमने ये ऊपर लाइन पढ़ी है कविता की। अब हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका हमें आंसर देना है। तो देखिए, अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। अब आपने इनमें से बताना है, इन 3 ऑप्शंस में से, कि ऊँट कितना ऊंचा होता है। पहला बोल रहा है तुम्हारी कक्षा की दीवार, मतलब जितनी ऊंची आपकी स्कूल या क्लास की वॉल होती है, दीवार होती है, उतना ऊंचा, या फिर हाथी के जितना, या फिर बिजली के खंभे जितना। तो ऊँट की ऊंचाई होती है हाथी के जितनी। तो हमने इसके लास्ट वाले में लिख देना है हाथी जितना। दूसरे वाले में आ जाइए। हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। आपकी मम्मी का जो संदूक या फिर बॉक्स होता है उसके बराबर, या फिर ऊँट के जितना, या फिर पहाड़ जितना। तो अब आप बताइए कितना होता है। आप बताइए कितना ऊंचा होता है। तो हाथी कितना मोटा होता है? माँ के संदूक के जितना, ऊँट जितना, या फिर पहाड़ जितना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमें कभी हाथी दिखता है तो हम बोलते हैं कितना मोटा हाथी है, पहाड़ जैसा। तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर होगा पहाड़ जितना। तीसरे वाले में आ जाइए अब आप। चींटी कितनी छोटी। एक चींटी जो नॉर्मल घूमती रहती है, हमारे घरों में रहती है, कहीं भी घूमती है, तो वो कितनी छोटी होती है बताइए। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या फिर इलायची के दाने जितनी। तो चींटी छोटी हमें दिखती है, जब हम देखते हैं तो वो होती है चावल के दाने के बराबर। तो हमने इसमें लिखनी है चावल जितनी। तो पहले वाले में हमने लिखा था कि ऊँट कितना ऊंचा होता है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा था हाथी जितना। दूसरे में हमने लिखा था कि हाथी कितना मोटा होता है, तो उसका आंसर है पहाड़ जितना। फिर चींटी के बारे में पूछा था कि चींटी कितनी छोटी होती है, तो हमने लिखा चावल जितनी। अब नीचे आ जाइए आप इसी में ही पेज नंबर 4 पे। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। पहले आप इसको अपने आप से पढ़िए। बच्चियाँ, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। आपने पहले सोचना है, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपने इस बारे में कुछ सोचा कि ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर आप गोला लगाएंगे तो वो कौन कौन सी चीज़ होंगी? पहला था बच्चियाँ, दूसरा था तुम्हारी कक्षा की छत, तीसरा था बिजली का खंभा, चौथा था हाथी, और पांचवा था आम का पेड़। तो पहला गोला लगाएंगे हम कक्षा की छत पर। तुम्हारी कक्षा की छत पर हम कर देंगे गोला। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर हम गोला लगा रहे हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लगाएंगे बिजली का खंबा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिया है हाथी, तो हाथी पे हम गोला नहीं लगाएंगे। हम नीचे बढ़ेंगे आम का पेड़। इसी तरीके से अब आप आ जाइए खौ पे। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आपने बताना है कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, क्योंकि ऊँट बहुत लंबा होता है। तो हम उसमें लिख सकते हैं, बहुत ऊंचा होता है, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि ऊँट के नीचे से क्या निकल सकता है। एक हम लिख देंगे बछिया, और एक हम लिख देंगे बकरी। तो इसमें हम लिखेंगे बछिया और एक बकरी। अब आपने बताना है, गौ पे आपसे पूछा गया है किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। आप किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ते हैं, क्योंकि हम उसमें ऐसे ही नहीं चढ़ सकते, बिना किसी मदद से, किसी चीज़ की मदद लेकर ही हम उस पर बैठ सकते हैं। तो आप पहला लिख दीजिए सीढ़ी, क्योंकि जब हम ऊँट पे चढ़ते हैं तो हाथी और ऊँट पे चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगी रहती है। तो ऊँट पे हम लिख देंगे एक चढ़ने के लिए सीढ़ी, और एक हम लिख देंगे पटरे। लकड़ी के ऊंचे ऊंचे पटरे लगाते हैं, तब हम उसमें चढ़ते हैं। तो आप लिख दो लकड़ी के पटरे। जरा अब आ जाइए पेज नंबर 5 पे। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? ऊँट के बारे में आपने पढ़ लिया है कि ऊँट क्या क्या उठाकर चलता है। गर्दन, पीठ,
ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। ये सब क्या उठाकर चलेंगे? पहला है हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। तो मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ। आपने जो मैं बोर्ड में बता रही हूँ, आपने उसको कॉपी में भी लिखना है अच्छी राइटिंग में। ये सब क्या उठाकर चलेंगे? पहला हाथी, तो हाथी क्या क्या उठाकर चलता है? हाथी पहला हम लिखेंगे पेड़, दूसरा हम लिखेंगे गन्ना और तीसरा हम लिखेंगे सामान। तो हाथी उठाकर चलता है पहला पेड़, गन्ना और सामान। इसी तरीके से दूसरा दिया है टीचर जी। टीचर जी मतलब मैम। तो मैम के पास नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है बैग, एक होती है बच्चों की कॉपी और एक होती है किताब। तो इसमें हमने 3 चीज़ें लिख दी, बैग, कॉपी और किताब। तीसरा है पिताजी मतलब पापा। तो पापा लोगों के पास नॉर्मली क्या क्या सामान होते हैं? पहला बैग, दूसरा लैपटॉप और तीसरा आजकल सभी पापा लोगों के पास क्या होता है? मोबाइल। इसी तरीके से मैंने एक आपके लिए छोड़ा है, ये आपने खुद भरना है। 1, 2 और 3 ये आपने अपने मम्मी पापा की मदद से खुद करना है। इसमें लास्ट वाला है दादाजी। दादाजी के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो दादाजी के पास लाठी होती है चलने के लिए, दूसरा दादाजी देखने के लिए चश्मा लगाते हैं और तीसरा है इसमें अखबार। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई, लाठी, चश्मा और अखबार। आपने इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है अच्छी सी हैंड राइटिंग बनाकर।